जय भोलेनाथ। अगर आप केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में सवाल है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्या पैक करें, कहाँ रुकें और यात्रा का सही समय क्या है, तो ये व्लॉग आपके लिए ही है। मैं हूं आपका होस्ट अनबन एक्सप्लोरर्स से और आज हम आपको दिल्ली से केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा की पूरी जानकारी देंगे, आसान भाषा में, पॉइंट टू पॉइंट। केदारनाथ और बद्रीनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित दो पवित्र धाम हैं। केदारनाथ भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और बद्रीनाथ भगवान विष्णु का पवित्र धाम है, 4 धामों में से एक। हर साल लाखों श्रद्धालु इन धामों की यात्रा करते हैं। ये केवल एक यात्रा नहीं, आस्था, श्रद्धा और आत्मिक अनुभव का संगम है। केदारनाथ भगवान शिव की लीला भूमि है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने शिवजी की शरण में आए। शिवजी ने बैल का रूप धारण कर उनसे छिपने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उन्हें पकड़ लिया। जहां शिवजी का पीठ भाग प्रकट हुआ, वहीं बना केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक और मोक्ष का द्वार। बद्रीनाथ श्रीहरि विष्णु की तपोभूमि है। बद्रीनाथ वो स्थान है जहां भगवान विष्णु ने नर नारायण रूप में घोर तपस्या की। माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर उन्हें छाया दी, इसलिए वे कहलाए बद्रीनाथ, बद्री के स्वामी। ये स्थान मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक है और 4 धामों में सबसे पावन केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा तन से नहीं, मन और श्रद्धा से पूरी होती है। अब बात करते हैं वर्ष 2025 की। केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा की शुरुआत की। इस वर्ष केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई 2025 को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोले जाएंगे और दोनों धामों के कपाट भैया दूज 02 नवंबर 2025 को बंद हो जाते हैं। इसलिए यात्रा की योजना बनाने का सबसे उत्तम समय है मई से जून और सितंबर से अक्टूबर। जुलाई और अगस्त के महीनों में मानसून, लैंडस्लाइड और लगातार बारिश के कारण यात्रा से बचना चाहिए। अब एक बहुत जरूरी जानकारी, जून का महीना, जब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां होती हैं, यात्रा का मौसम के हिसाब से समय तो उचित है, मगर उस समय लाखों श्रद्धालु हिमालय की ओर भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पिछले वर्ष हमें सोनप्रयाग पुल से गौरीकुंड तक की टैक्सी लेने के लिए लगभग 2 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा। इतनी भीड़ होती है कि ट्रैक से लेकर मंदिर दर्शन तक हर जगह लंबा इंतजार करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि बिना धक्का मुक्की और लंबी कतारों के शांति से भगवान के दर्शन हो, तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि आप यात्रा को सितंबर महीने में प्लान करें। उस समय मौसम भी साफ होता है, रास्तों में भीड़ भी कम रहती है और ट्रैक करने में शारीरिक थकावट भी कम महसूस होती है। यात्रा की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कब और कैसे योजना बनाते हैं। तो आप सभी यात्रियों से मेरी विनती है, अपनी यात्रा की तारीखें सोच समझकर तय करें, क्योंकि यह केवल एक सफर नहीं, ये भगवान के धाम की ओर बड़ा एक आध्यात्मिक संकल्प है। अब जानिए यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें और क्या क्या जरूरी है साथ ले जाना। केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज है रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड सरकार हर वर्ष यात्रियों के लिए ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू करती है, जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइट या उत्तराखंड पर्यटन विभाग के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड और एक हाल की पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है। हर यात्री को अपना व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, चाहे आप ट्रैकिंग से जा रहे हो या हेलीकॉप्टर से। यात्रा के दौरान आपको ये रजिस्ट्रेशन स्लिप हर चेकपोस्ट पर दिखानी होती है, इसलिए इसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी जरूर अपने साथ रखें। ये प्रक्रिया न केवल सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि यात्रियों की सही निगरानी और मदद के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें कि बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती, इसलिए समय पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। अब बात करते हैं यात्रा प्लानिंग की। दिल्ली से केदारनाथ और बद्रीनाथ कैसे जाएं? अगर आप दिल्ली से केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आपके पास 3 मुख्य रास्ते हैं: हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग। हवाई मार्ग से जाने के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। यहां से आप टैक्सी या बस के माध्यम से सोनप्रयाग या गोपेश्वर तक जा सकते हैं। रेल मार्ग की बात करें तो हरिद्वार और ऋषिकेश सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जहां से आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर जाने के लिए बसें और साझा टैक्सियां मिल जाती हैं। सड़क मार्ग सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिसमें आप दिल्ली से मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए सोनप्रयाग पहुंचते हैं, जो केदारनाथ यात्रा का बेस पॉइंट है।
वहीं बद्रीनाथ के लिए रुद्रप्रयाग से चमोली, पीपलकोटी और जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ पहुंचा जाता है। ये संपूर्ण सड़क यात्रा दिल्ली से लगभग 500 से 600 किलोमीटर की होती है और 2 से 3 दिन का समय लेती है, इसलिए इसे अच्छे से योजना बनाकर ही करें। अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते या समय कम है, तो केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा सबसे बढ़िया विकल्प है। ये सेवा फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से मिलती है। एक तरफा उड़ान का समय लगभग 10 मिनट का होता है। बुकिंग केवल IRCTC की हेली यात्रा वेबसाइट पर होती है और चारधाम रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी होता है। मौसम साफ हो तो सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक उड़ानें जारी रहती हैं। जल्दी बुक करें क्योंकि सीजन में टिकट जल्दी फुल हो जाते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा के दौरान ठहरने के लिए सरकारी गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं और प्राइवेट होटल सभी विकल्प उपलब्ध हैं। केदारनाथ मंदिर के पास धर्मशालाएं और बेसिक गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जहां ठहरने का खर्च लगभग 1500 रुपये प्रति रात से शुरू होता है। गौरीकुंड में होटल का किराया लगभग 1000 रुपये प्रतिदिन से शुरू होता है। जो यात्री सरकारी सुविधा में रहना चाहते हैं, उनके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संचालित टेंट्स एक अच्छा विकल्प है। इन टेंट्स का किराया रात का लगभग 900 रुपये से शुरू होता है और इसमें रात्रि भोजन भी शामिल होता है। इन सुविधाओं की बुकिंग आप गढ़वाल मंडल विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि मई और जून जैसे पीक सीजन में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए यात्रा से पहले ठहरने की एडवांस बुकिंग अवश्य करें ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पहाड़ी और ठंडी इलाकों से होकर गुजरती है, इसलिए सही पैकिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहले गर्म कपड़े जरूर साथ रखें, जैकेट, इनर, मोजे और दस्ताने। ऊंचाई पर तापमान अचानक गिर सकता है, इसलिए टोपी और रेनकोट भी रखें ताकि बारिश और तेज हवा से बचाव हो सके। तेज धूप से बचने के लिए सनग्लासेस और सनस्क्रीन भी रखें। रास्ते में पैदल चलना होता है, इसलिए अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज पहनें जो आरामदायक हों। मोबाइल चार्जिंग की सुविधा हमेशा नहीं मिलती, इसलिए पावर बैंक जरूर रखें और साथ ही एक टॉर्च भी, क्योंकि कुछ जगहों पर रात में रोशनी नहीं होती। दवाइयों में आप ऊंचाई पर होने वाली बीमारी यानी अल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस की दवा, पेन किलर, डाइजीन, बैंडेड और जरूरी मेडिकल किट जरूर साथ लें। इसके अलावा मॉइस्चराइजर और लिप बाम जैसे स्किन प्रोडक्ट्स रखें क्योंकि त्वचा सूखने लगती है। पानी की बोतल, ग्लूकोज पाउडर और ड्राई फ्रूट्स रास्ते में एनर्जी बनाए रखने के लिए साथ में होना चाहिए। अंत में यात्रा पास, आधार कार्ड या अन्य कोई वैध पहचान पत्र जरूर रखें क्योंकि यह हर चेक पोस्ट पर दिखाना अनिवार्य होता है। अगर आप ये सारी चीजें सही तरीके से पैक कर लेते हैं तो आपकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहेगी। केदारनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक शारीरिक परीक्षा भी है। करीब 16 किलोमीटर की चढ़ाई, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और बदलता मौसम, इन सब का सामना करने के लिए शरीर का मजबूत और तैयार होना जरूरी है। इसलिए यात्रा शुरू करने से कम 3 से 4 हफ्ते पहले से ही तैयारी शुरू कर दें। हर दिन 3 से 5 किलोमीटर की वॉक करें और रोजाना सीढ़ियां चढ़ने की आदत डालें, जिससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत हो और सहन शक्ति बढ़े। साथ ही गहरी सांस लेने के अभ्यास यानी प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें ताकि आपके फेफड़ों की क्षमता बेहतर हो और आप ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी को संभाल सकें। अधिक मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर पूरी तरह हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि यात्रा के दौरान शरीर जल्दी थक सकता है। याद रखें, ऊंचाई पर हवा पतली होती है और हर कदम में ऊर्जा लगती है। अगर आप शारीरिक रूप से तैयार हैं, तो ये यात्रा आपके लिए एक यादगार और सुखद अनुभव बन जाएगी। केदारनाथ धाम के दिव्य दर्शन के बाद अगला पड़ाव है भगवान विष्णु का पावन धाम बद्रीनाथ। केदारनाथ से वापसी यात्रा गौरीकुंड तक करनी होती है, जो लगभग 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। ये यात्रा आप पैदल या खच्चर की सहायता से पूरी कर सकते हैं। गौरीकुंड से टैक्सी या लोकल ट्रांसपोर्ट लेकर आप पहले सोनप्रयाग, फिर गुप्तकाशी या रुद्रप्रयाग पहुंचे। इसके बाद आपकी पहाड़ी यात्रा शुरू होती है, होते हुए कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली और फिर जोशीमठ। ये पूरा सफर लगभग 10 से 12 घंटे का होता है। जोशीमठ में रात रुकना बेहतर रहता है क्योंकि यहां से बद्रीनाथ केवल 45 किलोमीटर दूर है, लेकिन रास्ता संकरा और ऊंचाई पर होने के कारण समय लगता है। बद्रीनाथ पहुंचकर आप सबसे पहले भगवान बद्री विशाल के दर्शन करें। यह मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और यह 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित यह स्थान श्रद्धा, भक्ति और शांति का संगम है। बद्रीनाथ में दर्शन के बाद आप यहां के आसपास के पवित्र स्थलों को भी अवश्य देखें। माना गांव,
ये भारत का आखिरी गांव है, चीन सीमा से सटा हुआ। यहाँ की संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली अब भी जीवित है। व्यास गुफा, मान्यता है कि इसी गुफा में महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की थी और भगवान गणेश ने इसे लिखा था। गणेश गुफा, माना जाता है कि भगवान गणेश ने इसी गुफा में बैठकर व्यास जी की बातें लिखी। ये स्थान लेखन और ध्यान के लिए पवित्र माना जाता है। भीम पुल, यह एक विशाल शिला है जो सरस्वती नदी के ऊपर प्राकृतिक रूप से रखा हुआ है। मान्यता है कि पांडवों में सबसे बलशाली भीम ने इसे अपनी गदा से यहाँ रखा था ताकि द्रौपदी नदी पार कर सके। चरण पादुका, यह वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह आज भी शिला पर अंकित है। ये स्थान भगवान के पृथ्वी पर आने का प्रमाण माना जाता है। मुकुंद गुफा, यह एक शांत और गुप्त गुफा है जहां ऋषि मुकुंद ने वर्षों तक तपस्या की थी। यहां आकर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। वसुधारा जलप्रपात, माना जाता है कि यह झरना सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो पवित्र और निष्कलंक है। ये झरना बद्रीनाथ से कुछ किलोमीटर की ट्रैक पर स्थित है और इसकी धारा बहुत ही पतली लेकिन ऊंचाई से गिरती है। इन सभी स्थानों के दर्शन करने के बाद आप बद्रीनाथ से जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश होते हुए सड़क मार्ग से दिल्ली वापसी कर सकते हैं। इस यात्रा में आपको केवल भक्ति ही नहीं, हिमालय की प्रकृति, पौराणिक कथाएं और आत्मिक अनुभव सब कुछ मिलेगा। जय बद्री विशाल, ये यात्रा जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आत्मा को मिलती है सच्ची शांति और आशीर्वाद। उम्मीद है ये जानकारी आपको आपके केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा प्लान करने में मदद करेगी। अगर आपके मन में और सवाल हैं, तो कमेंट्स में पूछें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अनअर्बन एक्सप्लोरर्स के और ऐसे धार्मिक, साहसिक और सच्चे यात्रा अनुभवों के लिए। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।